कैसे हो स्टूडेंट? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 4 कैसा चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब हम चैप्टर नंबर 4 को आगे ले जाते। सभी को आपको ये प्रिंसिपल है वो आपके दिमाग के अंदर सेट हुआ होगा। 3 स्टेप के अंदर ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप के अंदर हम सॉल्व करते हैं। पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, उसके बाद p ऑफ के सत्य से ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं। उसके बाद हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 उसको हम ट्रू पुरवार करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। बराबर? तो चलो अब हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की सीक्वेंस इस तरह से है। P ऑफ n जो मेरा क्वेश्चन है आपका और मेरा, उसको हम P ऑफ n कहते हैं। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू n इंटू 3 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 3 रेज़ टू n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इस तरह से ये सीक्वेंस है पूरी। अपना वही मेथड, वही सिलसिला, आगे के लेक्चर में जो बातें की थी वही मेथड। फर्स्ट पहले हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 को हम हमारा जो ये क्वेश्चन है, पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरा जो सेंटेंस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ही आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये पहला ही स्टेप आता है। तो LHS इज इक्वल टू 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड में मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 अपॉन 4 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हो गई। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true. P of 1 is true. Okay? अब सपोज करते लेट, यानी सपोज P of K is true. Suppose P of K is true. Therefore, for every K belongs to N. For every K belongs to N. अब पूरे स्टेटमेंट में मैं n की जगह पे k पुट करता हूं। तो 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू n की जगह पे k इंटू 3 रेज़ टू k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3 रेज़ टू k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब मैं n की जगह पे k पुट कर दिया मैंने। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करता हूं। तो क्या होगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू n की जगह पे k प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू k प्लस 1। पूरे सेंटेंस में मैंने n की जगह पे
k+1 पुट कर दिया। ओके, अब ये जो k+1 है उसके आगे का स्टेप, यानी कि कुछ नहीं सोचने का, इसके आगे का स्टेप लिखना है, यानी कि ये k+1 वाला टर्म है, k+1 टर्म है, तो उसके आगे का टर्म क्या होगा? kth टर्म होगा। उसके आगे का टर्म कौन सा होगा? k, तो kth टर्म ये होगा, यानी कि हम इस तरह से लिखेंगे 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब अप टू इसके आगे का टर्म, यानी कि k × 3k, और उसके बाद ये टर्म k+1 3k+1, इसके आगे का टर्म मैंने लिख दिया k × 3k। अब यहां से लेके यहां तक का 1 × 3 से 3k यहां तक के जितने भी टर्म है उसका एडिशन बाय रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 पर से मैं ऐसा लिख दूंगा सर, यहाँ पे 2k - 1 3k+1 + 3 अपॉन 4 प्लस ये किसकी जगह पे मैंने लिखा है बच्चों? ये यहां से लेके यहां तक का जो इतना एडिशन है ना स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, सुनते हो मेरी बात? तो ये इतना जो ब्रैकेट मैंने किया है उसका जो एडिशन बाय रिजल्ट नंबर 1 पर से मैंने लिखा है। अब प्लस करके ये टर्म तो लिखना ही है आपको, प्लस करके ये टर्म तो आपको लिखना ही है, k+1 3k+1 बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, अब यहां से तो सिंप्लीफाई, वो तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो 4 का एलसीएम लेता हूं, तो मैं यहाँ 4 का एलसीएम तो इज इक्वल टू 4 का एलसीएम लूंगा 2k - 1 2k - 1 3k+1 + 3 + 4 × k+1 × 3k+1। क्या किया मैंने? 4 का एलसीएम ले लिया, तो ये स्टेप आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को मैं साथ में रखता हूं, तो 2k - 1 3k+1। अब ये टर्म लिखने के लिए मैं 4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4k+4 3k+1 + 3 अपॉन 4। अब 3k+1 कॉमन निकल जाएगा, 3k+1 कॉमन, तो 2k - 1 3k+1 कॉमन। अब सोचते हो कि ऐसा कैसा कॉमन भाई निकल सकता है कॉमन, बराबर, तो 3k+1 कॉमन लूंगा, तो इस तरह से होगा 2k - 1 + 4k+4 3k+1 + 3 अपॉन 4। ओके, सोच लो अच्छी तरह से, बहुत इजी स्टेप है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल भी आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। सोच लिया? सोचो सोचो, सोचने के कहां पैसे जाते हैं। 3k+1 कॉमन, 2k - 1 4k+4 और +3 एज इट इज। अब ये 4k और ये 2k कितना हो जाएगा? कितना होगा? 6k 4 - 1 3 इंटू 3k+1 + 3 अपॉन 4। अब ये 6k+3 है, उसमें से 3 कॉमन लेते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 2k+1 इंटू 3 इंटू 3k+1
प्लस 3/4। 6k प्लस 3 है, उसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 1 और 3 कॉमन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा 3 और ये 3k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 प्लस 3/4। अब आप सोचो, मालूम पड़ा 4k 2k 6k 4 माइनस 1 3। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 2k प्लस 1, अब 3 और 3k प्लस 1 तो 3k प्लस 2। अब पूरे हमारा जो ये क्वेश्चन था, उसकी राइट हैंड साइड में आप n की जगह पे k प्लस 1 पुट कीजिए। यहाँ पे k प्लस 1 रखे तो क्या होगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1। 3k प्लस 1 प्लस 1 यानी 3k प्लस 2 प्लस 3/4। क्लियर? n की जगह पे क्या रख दिया मैंने, k प्लस 1 रख दिया, इज इक्वल टू RHS। क्लियर? यानी कि P of k ट्रू। दिस implies P of k plus 1 is true by principle of a mathematical induction for every n belongs to n, P of n is a true। नीचे वो दो सेंटेंस है वो आपको लिखने के हैं, नीचे जो दो सेंटेंस होते हैं वो आपको लिखने के हैं। एक सेंटेंस तो ऐसा है P of k is true, this implies P of k plus 1 is true। ओके, मालूम पड़ा आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बात याद ध्यान में रखना तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेना। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है 1 इंटू 2 P of n 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3। क्लियर? 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2/3। वही अपनी मेथड n इज इक्वल टू 1 लेंगे पहले, तो LHS इज इक्वल टू n की जगह पे 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 इंटू 2, यानी पहला स्टेप हो गया, यानी कि इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड साइड के अंदर में n की जगह पे 1 पुट करता हूं, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3/3, 3 कट हो जाएगा तो 2। Therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। उसके बाद लिखेंगे for every k belongs to n के लिए P of k is true। लेकिन सपोज क्या लिखेंगे, सपोज P of k is true, suppose P of k is true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब मैं n की जगह पे k पुट करता हूं,
तो P ऑफ K 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस अप टू n की जगह पे K इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 3. इट इज रिजल्ट नंबर 1. n की जगह पे K पुट कर दिया. अब n इज इक्वल टू K प्लस 1 रखेंगे. n इज इक्वल टू K प्लस 1, उसको रिजल्ट नंबर यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें n की जगह पे K प्लस 1, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू n की जगह पे K प्लस 1, n की जगह पे K प्लस 1, तो K प्लस 1, K प्लस 1 प्लस 1, K प्लस 2 हो जाएगा. अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? तो इसके आगे का स्टेप ये होगा, यानी कि इस तरह से 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस अप टू इसके आगे का स्टेप कौन सा होगा? K इंटू K प्लस 1 प्लस K प्लस 1 इंटू K प्लस 2. ओके, ये यानी कि ये जो ब्रैकेट किया है, ये जो ब्रैकेट किया है वो रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू K इंटू K प्लस 1 और उसके बाद K प्लस 1 K प्लस 2. अब यहां से यहां तक का इतना एडिशन, इतना ब्रैकेट का एडिशन बाय रिजल्ट नंबर 1 कितना हो जाएगा? K प्लस 1, K प्लस 2 अपॉन 3 प्लस K प्लस 1, K प्लस 2 बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1. अब यहां से 3 का एलसीएम लूंगा मैं, तो यहां से मैं 3 का एलसीएम लूंगा तो इस तरह से हो जाएगा. यहां पे लिख देते हैं, मैं 3 का एलसीएम लूंगा तो K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 1, K प्लस 2 प्लस 3 इंटू K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 1, K प्लस 2. अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? तो K प्लस 1, K प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा. K प्लस 1, K प्लस 2 कॉमन, तो K प्लस 3 रहेगा. K प्लस 1, K प्लस 2 कॉमन, तो K प्लस 3 अपॉन 3. सोच लो अच्छी तरह से मेरी बातें, आपको मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? अब आपको ऐसा हो तो रिजल्ट जो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में n की जगह पे K प्लस 1 पुट कर दीजिए. n की जगह पे K प्लस 1, K प्लस 1 प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 1 प्लस 2, K प्लस 3. हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू RHS. बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत इजी था ये, उसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं आया, बहुत सोचने जैसी बात भी नहीं आई. सिर्फ आपको n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट 1 इंटू 2 फर्स्ट स्टेप लिख देने का. 1 इंटू 2 2 होता है. उसके बाद यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 बाई 3 यानी 2 इंटू 3, 3 3 कट यानी 2, यानी दोनों साइड इक्वल हो गई. Therefore LHS is equal to RHS. P of 1 is true. उसके बाद हम सपोज करते हैं, सपोज P of K is equal to true for every K belongs to N. तो मैंने N की जगह पे K रख दिया. उसके बाद N is equal to K plus 1 रखता हूं, तो यहाँ पे K plus 1, K plus 1 plus 1, K plus 1, K plus 2. ये K plus 1 वाला टर्म है, तो उसके आगे का टर्म Kth टर्म हो जाएगा. यानी कि यहां से यहां तक का जो एडिशन है
वो रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। उसके बाद 3 का एलसीएम लिया, उसके बाद ये दोनों कॉमन निकल गए तो k + 3 बाकी बचा। ओके, और आप ये सही है कि गलत है वो वेरीफाई करने के लिए आप RHS में n की जगह पे k + 1 पुट कीजिए। तो n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत बढ़िया है। इस तरह से सीक्वेंस 1 × 3, 3 × 5 + 5 × 7 प्लस अप टू 2n - 1, 2n + 1 is equal to n × 4n² + 6n - 1 अपॉन 3। इस तरह से n × 4n² + 6n - 1 अपॉन 3। अब मैं n = 1 पुट करता हूं। पहले n = 1, n = 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड 2n - 1, 2n + 1, उसमें मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 2 - 1 यानी कि 1, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि LHS = 1 × 3, तो = 3। अब राइट हैंड साइड में n = 1 पुट करता हूं। RHS = यहाँ पे n की जगह पे 1, तो 1 × 4 + 6 - 1 अपॉन 3, यानी कि 10 - 1 9 अपॉन 3, यानी कि 3 × 3 = 9। हो गई दोनों साइड इक्वल, यानी कि therefore LHS = RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। अब मैं सपोज करूंगा, सपोज यानी कि let P of k is true, P of k is true for every k belongs to n। अब मैं n की जगह पे k पुट करता हूं, n की जगह पे k, तो ऐसे सीक्वेंस हो जाएगी पूरी 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 अप टू n की जगह पे k, यानी 2k - 1, 2k + 1 is equal to n की जगह पे k × 4k² + 6k - 1 upon 3। It is a result number 1। Okay, अब n = k + 1। Now n = k + 1, n = k + 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड 2n - 1, 2n + 1, यहाँ पे n की जगह पे k + 1 आएगा, यानी कि 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 प्लस अप टू n की जगह पे k + 1, 2 × k + 1 - 1, 2 × k + 1 + 1। क्लियर? अब ये जो टर्म है वो k + 1 वाला टर्म है। ये टर्म कौन सा है? k + 1th टर्म है। तो उसके आगे का जो टर्म होगा वो kth टर्म होगा, यानी कि अपना जो रिजल्ट नंबर 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे, तो 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 प्लस अप टू उसके आगे का टर्म 2k - 1, 2k + 1 प्लस
अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2k प्लस 3। क्लियर? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1। अब ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है उसका एडिशन, बड़ा जो ब्रैकेट है उसका एडिशन रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 बाई रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब यहां से 3 का मैं एलसीएम लूंगा तो मैं यहां 3 का एलसीएम लूंगा तो इस तरह से होगा 3 का एलसीएम k इंटू 4k स्क्वायर, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 3 2k प्लस 1 2k प्लस 3 बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1। ये 3 है उसका मैं एलसीएम ले लिया। क्लियर? अब इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो 4k स्क्वायर 2k और ये 3 यानी 6k, 1 के साथ मल्टीप्लाई 2k और 3 इंटू 1 यानी कि 3 अपॉन 3। अब k है उसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, ये 3 का मल्टीप्लाई तो 12k स्क्वायर, 6k 2k 8k और ये 3 यानी 24k, 3 इंटू 3 9 अपॉन 3। मालूम पड़ा आपको? अब 4k क्यूब उसके साथ तो कोई और स्टेप है नहीं ऐसा, पहले डाइवर्जन दे देते तो क्या हो गया 4k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर यानी कि 18k स्क्वायर प्लस 24 में से k कट करेंगे तो 23k प्लस 9 अपॉन 3। क्लियर? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सिंप्लीफाई दिया है। बराबर? पहले n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया, n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया। उसके बाद इसके आगे का टर्म, इसके आगे का टर्म कौन सा होगा तो ये टर्म वो लिख दिया, यानी कि ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया पूरा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2k 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2k प्लस 1। इसी तरह यहां भी 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3, यानी कि इतना जो ब्रैकेट है उसका एडिशन कितना होगा तो उसका एडिशन रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग इतना होगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। अब ये 3 का एलसीएम। क्लियर? अब 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो 4k स्क्वायर 2k और ये 3 यानी 6k और ये 2k और 3 इंटू 1 3। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12k स्क्वायर, ये 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 9, यानी कि 4k क्यूब 12k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर 18k स्क्वायर, 24 में से k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 और 9। अब आप सोचते कि इसमें राइट हैंड साइड तो आई नहीं,
क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखिए आप ऐसी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड तो बनती नहीं है। आपकी बात सही है, राइट हैंड साइड इधर नहीं बनती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड के अंदर RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करके इसका पूरा सिंप्लीफाई मुझे देना पड़ेगा। वो सिंप्लीफाई इसके इज इक्वल टू में आना चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 इज अ ट्रू। ओके, यानी कि मुझे पहले ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझ लो भाई। ओके, समझ लिया। अब मैं RHS में n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो RHS इज इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, n की जगह पे k प्लस 1। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई देता हूं, k प्लस 1 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो k प्लस 1 इंटू 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर 8k प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, तो इज इक्वल टू k प्लस 1 4k स्क्वायर 8k प्लस 6k 14k प्लस 9 अपॉन 3। क्लियर? अब k है उसका मल्टीप्लाई सभी टर्म के साथ, तो 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k, और 1 के साथ मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। ओके, इज इक्वल टू 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर यानी 18k स्क्वायर, 9k प्लस 14k यानी कि 23k प्लस 9 अपॉन 3। ओके, ये मैंने क्या किया, जो हमारी जो सीक्वेंस थी, यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में मैंने n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख दिया, n की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये एज इट इज। उसके बाद क्या किया, तो 4 है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, 6k प्लस 6 माइनस 1, यानी कि 4k स्क्वायर 6k 8k 14k, 4 माइनस 1 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, तो k है उसका मल्टीप्लाई मैं सभी के साथ करता हूं, 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस 9k, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। अब 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 18k स्क्वायर, 9k प्लस 14k यानी 23k प्लस 9। देखो ये RHS का सिंप्लीफाई, और ये मैंने रखा है लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई। देखो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, मालूम पड़ा। Therefore LHS is equal to RHS. Therefore P of K is true. This implies
दिस implies P of k plus 1 is true. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी है, थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, कुछ नई बात नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन ले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से सीक्वेंस है आपके पास 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus up to n into 2 raised to n is equal to n minus 1 into 2 raised to n plus 1 plus 2। क्लियर? देख लो अच्छी तरह से, ये मेरा क्वेश्चन है। वही अपनी मेथड जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 को मैं इधर रखूंगा तो 1 इंटू 2 रेज टू 1 यानी यही हो जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब RHS n की जगह पे 1 तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 0 समथिंग 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, ध्यान रखें ये क्वेश्चन है इस तरह से। Therefore LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, P of 1 is true। आप सपोज करते, सपोज P of k is true, suppose P of k is true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब n की जगह पे k, अब n की जगह पे मैं k पुट करता हूं 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू k इंटू 2 रेज टू k। अब यहाँ पे k माइनस 1, 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। n की जगह पे k पुट कर दिया, k इंटू 2 रेज टू k माइनस 1, 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2। नाउ n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करूंगा तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू n की जगह पे k प्लस 1 तो k प्लस 1 2 रेज टू k प्लस 1। ओके, अब इसके आगे का स्टेप यानी कि अपना रिजल्ट नंबर 1 लिख देते हैं। 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू k इंटू 2 रेज टू k प्लस k प्लस 1 2 रेज टू k प्लस 1। अब रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक का एडिशन कितना होता है k माइनस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 2 रेज टू k प्लस 1 by result number 1, by result number 1। अब ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म इन दोनों को मैं साथ में रख देता हूं। k माइनस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2। अब इन दोनों में से 2 रेज टू k प्लस 1 कॉमन, k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2। अब ये 1 1 कट हो जाएगा
तो k प्लस के टू के, 2 रेस टू के प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 रेस टू 1 और ये 2 रेस टू के प्लस 1, तो क्या हो जाएगा k इंटू 2 रेस टू के प्लस 1 प्लस 2। सोचो अच्छी तरह से, ये 2 और ये 2 रेस टू के प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू के प्लस 1 और इसकी पावर 1 यानी कि k प्लस 2। अच्छी तरह से लिखता हूं मैं, आपको मालूम पड़े इस तरह से। तो 2 रेस टू 1 के 2 रेस टू के प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k इंटू 2 रेस टू के प्लस 2 हो जाएगा। सोचो अच्छी तरह से, ये 2 की पावर क्या है 1 है और ये 2 की पावर k प्लस 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, k प्लस 2 होगी कि नहीं होगी, k प्लस 2, k इंटू 2 रेस टू के प्लस 2 इज इक्वल टू RHS। सोच लो अब सही है कि गलत है। n की जगह पे k प्लस 1 पुट करो। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाना चाहिए। आता है ना, k प्लस 1 माइनस 1, 1 कट यानी k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 प्लस 2। हो गया प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे बहुत इजी था बराबर, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आपको, इसमें 1 2 और ये 3 और 4, ये 3-4 स्टेप में ही आपको अच्छी तरह से समझना है बराबर। इसलिए तो मैं आपको होमवर्क 2 टाइम्स देता हूं, क्योंकि 2 टाइम्स होमवर्क करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने किया है बराबर। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बाकी का क्वेश्चन नंबर 9, उसकी सीक्वेंस इस तरह से है, p ऑफ n 1/2 1/4 1/8 प्लस अप टू 1/2 रेस टू n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेस टू n। ओके, क्या कहता हूं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। जो भी रिजल्ट दिया है, जो भी सेंटेंस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1/2 रेस टू 1 यानी 1/2 यानी फर्स्ट स्टेप ही हो जाएगा। क्लियर? अब राइट हैंड साइड RHS is equal to 1 minus 1/2, 2 raised to 1, 1 minus 1/2 that is 1/2, यानी कि therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, P of 1 is true। ओके, अब सपोज करते हैं, let P of k is true, therefore P of k is true for every k belongs to n। अब मैं n की जगह पे k पुट करता हूं, तो P of k 1/2 1/4 1/8 प्लस अप टू 1/2 रेस टू k is equal to 1 minus 1/2 रेस टू k। It is a result number 1। अब n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1 को रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे n की जगह पे k plus 1, तो क्या होगा 1/2 1/4 1/8 प्लस अप टू
1/2k+1। क्या किया, n की जगह पे k+1। अब ये k+1 है, उसके आगे का स्टेप लिखेंगे हम। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू 1/2k 1/2k+1। क्लियर? 2k+1 है, उसके आगे का स्टेप होगा 2k। अब यहां से यहां तक का एडिशन, यहां से यहां तक का जो एडिशन है वो बाय रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 1 - 1/2k प्लस 1/2k+1 बाय रिजल्ट नंबर 1। क्लियर? अब इसके आगे का स्टेप बहुत इजी स्टेप है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्या करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूं यहां पे। तो देखो इस तरह से होगा 1 - 2/2 into 2k प्लस 1/2k+1। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्या फायदा होगा, तो ये 2/1 ये 2k, तो 1 - 2/2k+1 प्लस 1/2k+1। अब ये -2 टाइम्स हो जाएगा और ये 1 टाइम्स होगा। ये -2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो -2 प्लस 1 -1 होगा, तो -1/2k+1 इज इक्वल टू RHS। सोच लो अच्छी तरह से, है बहुत इजी, लेकिन आपके दिमाग के अंदर सेट होना कुछ जरूरी है। आपके दिमाग के अंदर सेटिंग होनी बहुत आवश्यक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि ऐसा हो जाएगा 2k 2/1 2k+1। क्लियर? ये तो मालूम है ना, ऐसा तो कुछ पढ़ा हुआ है ना, x⁻m x⁻n, तो x⁻m+n होता है। तो इसी तरह 2k × 2, तो क्या होगा 2k+1 हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है। 2 बेस कैसा है, इक्वल है, तो पावर का क्या होता है, एडिशन। यानी वही स्टेप मैंने लिखा है यहां पे ये स्टेप इसके पर से। अब दोनों का ये तो इक्वल है, अपॉन का टर्म इक्वल है। सपोज आपके पास ऐसा लिखा हो मैंने -2/x प्लस 1/x, तो क्या लिखेंगे इसके इज इक्वल टू में, अब लिखेंगे क्या, तो x का एलसीएम आ जाएगा -2 + 1 यानी -1/x। ऐसा होता है ना, अब 10th में ऐसा स्टडी करके आए हो, स्टैंडर्ड 10 के अंदर ऐसा बहुत सारे स्टेप आपने लिखे होंगे शायद, तो वही स्टेप यहाँ पे है -2 + 1 यानी -1, यानी कि -1/2k+1। क्लियर? दैट इज वी से दैट कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। देयरफॉर P of k is true. P of k is true. This implies P of k + 1 is true. Okay? By principle of mathematical induction, P of n is true for every n belongs to n के लिए। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी था, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, P of n 1/2 × 5
प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू 1/3n माइनस 1 इंटू 3n माइनस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। इस तरह से रिजल्ट है हमारे पास। तो n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, n इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, यहां पे भी 1 पुट करूंगा तो 3 माइनस 2 1 होता है। ओके सॉरी, यहां पे प्लस 2 लिखा है बाय मिस्टेक, प्लस 2 आता है स्टूडेंट। 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, अब सही हुआ, गलती से क्वेश्चन गलत लिख लिया था मैंने। अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए आप, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 2 5, यानी यही हो गया ना, यानी कि 1/10। अब राइट हैंड साइड में मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूं, n की जगह पे 1 तो 1/6 प्लस 4 यानी 1/10, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। Therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। अब उसके बाद suppose P of K is true, suppose P of K is true for every K belongs to N। अब मैं n की जगह पे k पुट करता हूं, n की जगह पे k पुट करूंगा तो 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू n की जगह पे k पुट करता हूं तो 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4। It is a result number 1। Okay, अब n is equal to k plus 1, अब n is equal to k plus 1, अब मैं n की जगह पे k plus 1 पुट करता हूं तो 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू, अब n की जगह पे k प्लस 1 तो 1/3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2। क्लियर? अब ये जो टर्म है उसके आगे का टर्म कौन सा होगा? रिजल्ट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड लिख देने की, यही लिख देने का। तो 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11 प्लस 1/k प्लस 3k माइनस 1, क्या होगा? 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 प्लस 1/, अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3k प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि 3k प्लस 2। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3k प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 3k प्लस 5। ओके, अब यहां से यहां तक का जो एडिशन है, जो बड़ा जो ब्रैकेट किया है मैंने, ये जो बड़ा जो ब्रैकेट किया है इतना, यहां से लेके यहां तक का एडिशन कितना होगा? तो रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग
क्या हो जाएगा, k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन ये टर्म एज इट इज 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। क्लियर। अब मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेंगे तो इस तरह से स्टेप होगा पूरा। तो k अपॉन 2k प्लस k अपॉन 2 कॉमन, तो 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 ये टर्म एज इट इज प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। क्लियर। अब एलसीएम, अब एलसीएम क्या आएगा, तो यहां पे 2 है तो मुझे यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3k प्लस 2 तो दोनों में है, 3k प्लस 2 वो तो दोनों में है, यानी उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सिर्फ 3k प्लस 5 की दिक्कत है, तो k इंटू 3k प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। क्लियर। अब k का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। क्लियर। अब 3 2 जा 6, उसके फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3k प्लस 2k यानी कि 5k, तो इस तरह से हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, 3k, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3k। अच्छी तरह से डाइवर्जन बना दे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा निकला। तो 3k कॉमन, k प्लस 1, 2 कॉमन, k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1 3k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। अब 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कट हो जाएगा, तो k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। सोच लो अच्छी तरह से पूरा टर्म, अरे पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो n इज इक्वल टू 1, पहले से देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे यानी पहला ही स्टेप आएगा 2 इंटू 5 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन 10। अब यहां पे n की जगह पे 1 पुट करता हूं, 1 अपॉन 6 प्लस 4 1 बाई 10, यानी दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। तो मैं n की जगह पे k पुट करता हूं, तो 3k माइनस 1 3k प्लस 2 और k अपॉन 6k प्लस 4, यानी पूरा क्वेश्चन। उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते, टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1, 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8, 1 अपॉन 8 इंटू 11 अप टू k प्लस 1 मैंने इसमें रख दिया। अब ये जो टर्म है वो k प्लस 1 वाला टर्म है। कौन सा टर्म है, k प्लस 1।
आपको इसके आगे का टर्म यानी के वाला टर्म लिखना है। तो के वाला टर्म कौन सा होगा? ये होगा। रिजल्ट नंबर 1 की LHS लिख देने की, बहुत सोचने का नहीं। रिजल्ट नंबर 1 की LHS लिख देने का 1/2 इंटू 5 से 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2, और ये टर्म यहां पे लिखा है 3k प्लस 3 माइनस 1 3k प्लस 2, 3k प्लस 3 प्लस 2 3k प्लस 5। और ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है उसका एडिशन कितना होता है? उसका एडिशन होता है k/6k प्लस 4 बाय रिजल्ट नंबर 1%। उसके बाद सिंप्लीफाई दिया है, तो यहां से पहले 2 कॉमन ले लिया, तो 3k प्लस 2। अब इन दोनों का एलसीएम में 3k प्लस 2 तो दोनों में था ही, 3k प्लस 5 को यहां पे ले गया और 2 को यहां पे ले गया, तो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, 3 2 6, 3 प्लस 2 5k। अब इन दोनों में से 3k कॉमन यानी k प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन k प्लस 1, दोनों में से k प्लस 1 कॉमन और 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कट हो गया, तो k प्लस 1/2 इंटू 3k प्लस 5, और 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6k प्लस 10। इतनी सारी बात की है मैंने, सही है कि गलत है वो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए हम राइट हैंड साइड में n की जगह पे k प्लस 1 रखते हैं, k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, तो हो जाएगा k प्लस 10, k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। देख लो अच्छी तरह से, k प्लस 1 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, क्लियर, इज इक्वल टू RHS। हो गया ना 10, 6k प्लस 6 प्लस 4, 6k प्लस 10 आ गया नहीं आ गया रिजल्ट? यानी अब हम कह सकते हैं कि pk इज अ ट्रू, दिस इंप्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और by principle of mathematical induction we say that for every n belongs to n, p of n is a true। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज हम यहां तक बातें रखते हैं। आज के एपिसोड में, आज के वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम और 10 तक यानी कि 5 से 10 तक के क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स लिख के सॉल्व करने के हैं। सभी होमवर्क 2 टाइम्स इसलिए मैं देता हूं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई मेथड नहीं है, बस जो समझो ये यही मेथड है, बराबर। इससे आपको सभी सम 2 टाइम्स लिखने के हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझना, नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे पर्सनली कॉल करना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।